वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें आपको वही 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे साथ कवर करने हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है। इससे पहले मैंने आरओ के लिए भी 45 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी और पहले भी की है। तो आपको क्या करना है, वो सीरीज़ भी देख लेनी है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो 45 क्लासेस देखिए। साथ में जो 50 क्लासेस हैं उसमें नया जो ऐड हो रहा है उनको भी कर लीजिए। तो अभी एक एक क्लास आप करते चलेंगे, पिछली रिवाइज़ करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट की ये क्लासेस होती हैं, बहुत समय आपका इसमें नहीं जाता है। क्लासेस में इधर उधर की कोई भी बात नहीं करती हूँ, सिर्फ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उतनी ही बात और उतना ही कंटेंट बताती हूँ। तो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो ये कंटेंट है दिया जा रहा है। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट भी आता है पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। हालांकि आप जीएस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी यूपीएसआई का है, ठीक है, उसमें भी जीएस आनी, लाइक ये पॉलिटी का मैंने टॉपिक लिया है, यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट, आरओ मेंस आप दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ ही रहे हैं। तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको तैयार करेंगे, ज़रूर आपको सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही पेड कोर्स के लिए मैं जानकारी दे रही हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दोनों आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको मिलेंगे। क्रैश कोर्स जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप है उसमें मिलेंगे, ठीक है, उस पर भी ऑफर चल रहा है। और साथ में अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। तो जो समय है उसके अनुसार आप प्रीलिम्स के लिए कोर्स ले सकते हैं और बाद में मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कैसे आपका कट ऑफ क्वालिफाई होगा, कितने मार्क्स की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उनके अध्यक्ष लिया है। देखिए, रात को जो है वो सेक्शनल टेस्ट अभी चल रहे हैं, टॉप 1000 क्वेश्चन के लिए मैंने प्रॉमिस किया है पढ़ाने के लिए, तो मैं करवा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री का कंप्लीट होने के बाद ये सीरीज़, क्या आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर भी तैयार करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आपको 100 to 500 क्वेश्चंस, लगभग 500 क्वेश्चंस अगर मैं करंट अफेयर के करा दूँ तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इस सीरीज़ में जुड़ करके आप देखते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप लोगों ने आरओ में भी कहा था, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो रहे थे वो मैं करवा नहीं पाई थी, तो करंट अफेयर के अलग से करा दूंगी, जैसे कि चल रहे हैं 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के टॉप 1000 और उसके साथ करंट अफेयर, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसे पिछली बार सॉल्व किए थे यूपी पीसीएस के लिए, इस बार भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उनके अध्यक्ष में आज पढ़ने हैं। तो संविधान सभा में जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उनसे संबंधित कार्यों के लिए बड़ी समितियां कुछ गठित की गई। उन बड़ी समितियों की जो संख्या थी वो 8 थी, ठीक है, वो 8 बड़ी समितियां थी। अब वो 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी थी उनको देखेंगे, उनके अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, मैच करने के लिए भी आ सकता है या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। तो दोनों तरह से तैयार रहिए। पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति, दोनों में संघ लगा हुआ है, आसानी से याद हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, तो संघ में जवाहरलाल नेहरू याद रखिए, प्रांत में प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ये 3 याद हो गई। प्रारूप समिति आप सभी को पता है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, इन सभी को एक ही बोलते हैं और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है। राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई, राज्यों से समझौता करने के लिए, उसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये तीनों समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति सलाहकार समिति अर्थात परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति हो या फिर परामर्शदाता समिति हो, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको याद रखना है। तो ये 8 बड़ी समितियां हैं, इसके अलावा भी और समिति हैं, पहले इनको याद कीजिए, ठीक है। एक बार अगर आपको नहीं याद है, मैं ये रिमूव कर रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
ये जो पीडीएफ नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके नोट्स जो हैं, ये आपका जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अलग से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, आरओ मेंस भी दे रहे हैं। तो ये नोट्स लिस्टिंग और जो नोट्स हैं उनको अलग से तैयार किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं हर चीज़ लिस्ट के फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर कराने की कोशिश की गई है। आप कोई भी कंटेंट पढ़ना उसमें मैपिंग के साथ या फिर आप देखेंगे माइंड मैपिंग हो सके, इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करके तैयार करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति सलाहकार समिति अर्थात परामर्शदाता समिति के अंतर्गत और कौन कौन सी उप समिति थी। तो इसमें 5 उप समिति थी। जो परामर्शदाता समिति आपने अभी पढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। इसमें कौन कौन सी 5 उप समिति थी, जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति, इसमें जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत उप समिति के गोपीनाथ बारदोलाई। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत जो असम के अलावा उप समिति थी उसके एपी ठक्कर थे, एवी ठक्कर माफ कीजिएगा। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष का नाम नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो आप उसमें देख सकते हैं, एलिमिनेट कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। अभी आप पढ़िए, एग्जाम टाइम में मैं ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आपको क्या याद करना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। बाकी आपको एक बार इनको रीड भी कर लेना है, खासकर ये उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के गोपीनाथ बरदोलाई थे। छोटी समितियां भी थी, 8 बड़ी समितियों के साथ साथ कुछ छोटी समितियां भी थीं, जैसे कि वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति, इसके देखते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल समिति अर्थात प्रत्यायक समिति, इसके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति अर्थात तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। ये नंबर्स आपके सामने दिए गए, इन पे कांटेक्ट करके आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए अगर तदर्थ समिति की बात की जाए तो वो एस वरदाचारी थे, सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी अध्यक्ष ये भी पूछे जाते हैं जो सभा के सदस्य ही नहीं थे संविधान सभा के। उसमें और भी आते हैं, जैसे कि मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर जो समिति थी ये नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार थे, सभा के सदस्य ये भी नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन का नाम याद रखिएगा। और नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी थे, सदस्य नहीं थे। इनके पास सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी, नागरिकता पर भी तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नोट्स अवेलेबल हैं। अभी भी सारी समितियां कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो हम देखेंगे अन्य समितियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक के लिए जो उप समिति है उसके लिए एच.सी. मुखर्जी हैं। ठीक है, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जैसे असम को छोड़ दिया जाए उससे संबंधित जो उप समिति है उसके ए.वी. ठक्कर हैं। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बरदोलाई। अब देखिए इसमें सब मत ध्यान दीजिए, आप देखिए इसका कीवर्ड पकड़िए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। वित्त और स्टाफ संबंधी समिति जो थी उसके राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के जेबी कृपलानी। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज में हम लोग देख रहे हैं, आज मैंने सारी समितियां आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो इन समितियों से अब अगर कोई प्रश्न आएगा बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगली किसी क्लास
अगली क्लास में मैं संविधान सभा से संबंधित सभी तथ्य कंप्लीट करवा दूंगी, कितनी सीटें थीं और कितनी सीटों को इंक्लूड किया गया भारत में और किन पर चुनाव हुए, कैसे हुए, ठीक है, कौन कौन सी समितियां बनी, ये आप लोग देख ही चुके हैं। तो जितना भी संविधान सभा की बैठक और सभी चीज़ों से रिलेटेड फैक्ट हैं वो सब अगली क्लास में मैं कवर कर लूँगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके नहीं छूटने पाएंगे, या कोई टॉपिक आपको लग रहा है आपको नहीं तैयार है और आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी लग रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। इसके साथ ही आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है अभी भी समय है। क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अभी भी आप प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सिलेक्शन देता है, आप सभी को पता है। और अगर आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, आसानी से आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। करंट अफेयर के लिए आप बताइएगा आप क्लासेस चाह रहे हैं या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपके पास बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आप लोग उस टाइम कवर नहीं कर पाते। तो अभी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अगर करंट अफेयर भी करना चाहते हैं, अदर कोई सब्जेक्ट जिसमें लग रहा है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलती हूँ। और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।